श्री वक्रतुंड। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का विषय आप बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं। विश्वकर्मा जयंती पर है। भगवान विश्वकर्मा प्रथम शिल्पी जिसे कहते हैं कि जो इस पृथ्वी, इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना जिन्होंने किया, इस पूरे ब्रह्मांड पर जिन्होंने इसको कहते हैं ना कि इस दुनिया के पहले इंजीनियर, उनका जन्मदिन हर वर्ष, उनका जन्मदिन कब आता है ये आपको पता है, और नहीं पता है तो समझ लीजिए कि जब सूर्य जो है कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य कन्या राशि में हर वर्ष जब कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो ये संक्रांति का जो क्षण होता है, ये इसी समय पर पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ है। और भगवान विश्वकर्मा जी जो हैं, इनको अगर हम देखें कि ये कब पड़ रहा है, पहले ये समझें कि ये कब पड़ रहा है। ये पड़ रहा है चूँकि हर वर्ष 17 सितंबर को ये त्यौहार, ये तिथि आती है, मगर इस वर्ष 2020 में ये 16 सितंबर को आ रही है। और कन्या राशि में सूर्य जो हैं वो सुबह 6:53 पर प्रवेश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ था तो भगवान का जन्म हुआ, और इसी 6:53 से शुभ मुहूर्त शुरू हो जा रहा है। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि 16 सितंबर को जो राहु काल है वो 12:21 से 1:53 तक है। इस समयांतराल में आपको कोई भी पूजन नहीं करना है। बाकी हमें ये समझने की ज़रूरत है कि पहले इनके पौराणिक कथाओं में जाने से पहले मैं कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि पौराणिक कथाएं तो तमाम लोग सुना रहे हैं, बता रहे हैं, और उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि इस मतलब पूरे ब्रह्मांड में, आपने पुराणों में भी सुना है कि जितनी भी, चाहे सोने की लंका रावण की थी त्रेता युग में, उसे देखा जाए, या द्वापर युग में भगवान की द्वारका नगरी थी, सुदामा नगरी है, और इस तरह से पूरे जो आपके इंद्र हैं, इंद्र देवता जो इंद्र हैं, उनकी पूरी नगरी है। और तो भगवान के इस पूरी नगरी को, यहाँ तक कि इन्होंने पूरी नगरी का जो निर्माण किया था, ये निर्माण समझने वाली बात है कि इस पूरी नगरी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। भगवान विश्वकर्मा ने तो ऐसा वो बनाया था, एक खड़ाऊँ, जिस खड़ाऊँ को पहनने के बाद कोई भी ऋषि मुनि वो जल पर, यानी जल के ऊपर, पानी के ऊपर चल सकते थे। और भगवान विश्वकर्मा जी ने यही नहीं, पूरे इंद्रपुरी की नगरी को भी बनाया, यमपुरी को भी बनाया, वरुणपुरी को भी बनाया, पांडव के नगर को भी बनाया, कुबेर के नगर को बनाया, कुबेरपुरी जिसे कहते हैं, शिवमंडलपुरी बनाया। तो इस तरह से पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में इनका बड़ा ही एक अजीब चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आज के इस कलयुग में अगर हम देखें तो कलयुग में सबसे बड़ी चीज़ें आती है कि भगवान विश्वकर्मा की ये पूजा हर मतलब हर व्यवसायी, छोटा बड़ा जो भी है, जो भी तकनीकी कार्यों से जुड़ा हुआ है, वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, वो निश्चित रूप से विश्वकर्मा जी का पूजन जरूर करता है। इसमें कोई भेद नहीं रखता है कि जो है ये विश्वकर्मा जी के पूजन में हम ये भेद करें, यानी कि वो किसी भी जाति धर्म का होगा मगर विश्वकर्मा पूजन जरूर करेगा। अपने फैक्ट्री में, अपने व्यवसाय में, अपने ऑफिस में यह उनका पूजन निश्चित रूप से ही करेगा। और उसके बाद ही, यानी कल का दिन बड़ा ही महत्व होता है, महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि जितनी भी तकनीकी चीज़ें हैं, अरे इतना ही नहीं, आपके घर में जितनी तकनीकी चीज़ें हैं, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके घरों में मौजूद हैं, किचन में ओवन है, और आपके बिजली से संबंधित जितने भी यंत्र लगे हुए हैं, आपकी कार यानी गाड़ी है, आपकी 2 पहिया 4 पहिया साइकिल है, जो भी है, इन सब चीज़ों में
इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये विश्वकर्मा जी की ही कृपा मानते हैं, विश्वकर्मा जी के माध्यम से होती है। और ऐसी मान्यता है कि विश्वकर्मा पूजन जो व्यक्ति नहीं करेगा या नहीं करता है तो वो साल भर परेशान रहता है, कोई न कोई मशीनरी चीज़ें खराब होती रहती हैं घरों में। तो अगर व्यापार में तरक्की चाहिए तो मशीन बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, कोई भी काम के लिए आपको आगे बढ़ना है तो उसमें आपकी मशीनरी जो है वो अच्छी होनी चाहिए और अच्छे ढंग से वो चलनी चाहिए। तो विश्वकर्मा जी के बारे में ये चीज़ें हैं कि इनकी पूजा सभी करते हैं। और कल का दिन पूजन के लिए मैंने बताया आपको कि 6:53 पे सूर्य की संक्रांति जब लगेगी तो उस समय भगवान का यानी विश्वकर्मा जी का जन्म हुआ। और बहुत लोग तो इनकी मूर्ति की स्थापना करके या मूर्ति ला करके घर में इनका विधि विधान से ब्राह्मण से पूजन कराते हैं। और हमें अगर अपने घर में अपने हिसाब से अगर इन्हें इनकी पूजा करनी है तो पत्नी के साथ सुबह सुबह नहा धो करके और थोड़ा अक्षत यानी चावल, फूल है और आपका हल्दी है, ये सब और थोड़ा जल, ये सब ले करके आपको दुर्वा यानी हरी घास से उसको सब जगह छिड़कना चाहिए। यानी आपके अपने घरों में छिड़किए, अपने व्यवसाय क्षेत्र में जाके छिड़किए और छिड़क करके उसके बाद भगवान के विधि विधान से पूजा करें। और पूजा के मंत्रोच्चार में अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई असुविधा होती है तो आप याद रखें ओम श्री विश्वकर्मणे नमः, ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। इसका तो द्राक्ष की माला से जितना जाप करना चाहें, 1000 है, 2100 करना है, 21,000 करना है, 11,000 करना है या 108 जाप ही करना है, तो इस जाप को करने से भी आपको इसका प्रतिफल मिलता है। और वैसे विशेष रूप से देखा जाए तो आपकी उस दिन छुट्टी होती है, कहीं कहीं पर छुट्टी नहीं भी होती है, लेकिन छुट्टी के कारण आप चाहें तो ये जाप कर सकते हैं और ये काफ़ी फलदायी होती है। अगर घर में बार बार इस तरह से यांत्रिक चीज़ें जब खराब हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो भगवान विश्वकर्मा की पूजा को आपको इसे करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ठीक है, बस जिस दिन विश्वकर्मा जी का जन्मदिन आता है उस दिन यह विश्वकर्मा जयंती के दिन, विश्वकर्मा जयंती बोलते हैं, इस दिन यह पूजन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, बस आपको फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि दोपहर में जो राहु काल पड़ रहा है 12:21 से 1:53 तक, इस बीच में आपको इस कार्य को नहीं करना चाहिए। यह बात बहुत अच्छी तरह से जान लें। और एक और बात यहाँ पर मैं कह के इस बात को ख़त्म करूँगा कि हर वर्ष याद रखिए अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विश्वकर्मा पूजन होता है। हर वर्ष 17 को होता है, इस वर्ष 16 को है, बस अंतर इतना ही है। दूसरी बात, विश्वकर्मा जयंती के दिन जितने भी आपके माने कि अगर फैक्ट्री वगैरह है तो वहाँ भाई तमाम औजारें होंगी, मशीनें होंगी, लेकिन आपके घर में भी मैंने बता दिया कि जो चीज़ें हैं उन सब पर तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगा करके बाकायदा उनको ये करना चाहिए। अगर आपके पास रक्षा सूत्र है जिसे कलावा कहते हैं तो कलावा भी बांध सकते हैं, तो बांधिए अपने यांत्रिक चीज़ों पे जितनी भी चीज़ें हैं और भगवान की पूजा कीजिए और इनको कहते हैं ना फल फूल चढ़ाइए, सब करिए। और उसके बाद किसी को बुला के हवन करा दीजिए, नहीं तो ओम श्री विश्वकर्मणे नमः से आप हवन भी कर सकते हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण को बुला करके पूजा कराना ज़्यादा अच्छा होता है। और हवन के बाद प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तो कहते हैं ना भगवान विश्वकर्मा के पूजन से आपकी यह बात समझ लीजिए कि भगवान विश्वकर्मा के पूजन से धन धान्य सुख समृद्धि में वृद्धि तो होती है, इसकी कभी कमी नहीं रहती। और इनकी महिमा से व्यापार में निश्चित रूप से आपकी तरक्की होती है। कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम आपसे कहना चाहेंगे कि विश्वकर्मा की पूजा जो नहीं करते हैं उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कुछ चीज़ें वर्जित बताई गई हैं। वर्जित मतलब नहीं करना चाहिए विश्वकर्मा पूजन के दिन। और वो क्या चीज़ है कि उसको आपको समझने की ज़रूरत है। ध्यान से समझिएगा कि क्या नहीं करना चाहिए इस दिन। देखिए, सबसे पहली चीज़ें आती है कि जो आपके पास जिससे आप कार्य करते हैं, मतलब मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो फैक्ट्री वगैरह रखे हैं, जो उनके औजार हैं वो औजार अस्त व्यस्त नहीं रखने चाहिए। अस्त व्यस्त मतलब यहाँ वहाँ फेंका नहीं होना चाहिए, उसको सुसज्जित तरीके से धो करके या सफाई करके तब उसको कहीं ना कहीं रखना चाहिए। और औजारों का इस्तेमाल जो है
और कायदे से तो उस दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग की बहुत ज़रूरत हो तो पूजन के पश्चात उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ सफाई करके ये चले। और जिन वस्तुओं का आप अपने जीवन में रोज प्रयोग करते हैं उनकी विश्वकर्मा पूजा पर सफाई करना ना भूलें, उनको साफ सफाई करके रखें। और अगर आप विश्वकर्मा पूजा की मूर्ति रख के उनकी स्थापना किए हैं तो वहाँ पे औजारों को ला करके जरूर रखिए। अगर आप कोई फैक्ट्री में हैं, फैक्ट्री के करते हैं, तो वहाँ विश्वकर्मा पूजा का स्थान यानी विश्वकर्मा पूजन के लिए निश्चित रूप से किसी ब्राह्मण को या किसी भी व्यक्ति को या स्वयं करके इसे करना चाहिए। जिन लोगों की फैक्ट्रियाँ हैं, जिनमें मशीनों से जुड़े हुए हैं, उन्हें कायदे से इस बात का विशेष ध्यान देना है जो बात मैंने अभी अभी बताई है। आपके पास वाहन है, उस वाहन को भी इसी तरह से करना चाहिए कि ये करें। दूसरी बात, उस दिन अगर थोड़ा सा मांस मदिरा और इन सब चीज़ों से दूर रहें तो अच्छा है, तो अच्छा ही रहेगा। और साथ में दान बहुत आवश्यक है, दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान करने से ही सब चीज़ें आपको मिलती हैं सुख समृद्धि से संबंधित, यह बात समझ लीजिए आप। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हमें करना है, हर हाल में हर कीमत पे होना चाहिए। और आप अगर छोटे स्तर पे हैं, आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास छोटे मोटे यंत्र हैं जिनसे आप अपने कार्य को करते हैं, तो उनकी भी पूजा उसी तरह से करनी चाहिए, यानी विश्वकर्मा भगवान को ध्यान करके करना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बात आती है।